तो दोस्तों बात करें अगर जियो के लेटेस्ट अपडेट की, तो जियो ने हाल ही में जियो का एयर फाइबर लॉन्च कर दिया है। पूरे इंडिया में लगभग 4000 शहरों में जियो का एयर फाइबर लॉन्च हो चुका है। चाहे शहर है चाहे गांव, हर जगह पे जियो के एयर फाइबर की सर्विसेज अवेलेबल है। अगर वहाँ पे 5G का नेटवर्क है तो आप जियो का फाइबर कनेक्शन, जियो का एयर फाइबर कनेक्शन पा सकते हैं और बिना किसी भी एक्स्ट्रा चार्ज के जो भी प्लान जियो फाइबर के हैं उसी तरह आप जियो का एयर फाइबर का प्लान भी पा सकते हैं। इसके लिए मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर से वॉच कर लीजिए। इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि अगर आप जियो का फाइबर कनेक्शन यानी कि जियो का एयर फाइबर जहाँ पे 5G कनेक्शन अवेलेबल है वहाँ पे अगर आप कनेक्शन की ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, ऑनलाइन बुकिंग करते समय आपके पास ये समस्या आती है कि 1000 रुपये का आपको एडवांस बुकिंग आपको देना पड़ता है और वो आप नहीं चाहते देना। तो इस वीडियो में पूरा कंप्लीट सोल्यूशन बताने वाला हूँ कि कैसे आप जियो का एयर फाइबर की बुकिंग की रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं ऑनलाइन और बिना कोई चार्ज दिए हुए। और जियो के सेट टॉप बॉक्स के ऊपर कोई भी वीडियो अगर आएगा तो मैं जल्दी उस पर वीडियो बनाऊंगा। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने कई सारे वीडियोस को दे रखे हैं, आप वहाँ पे जाके वॉच आउट कर सकते हैं या मेरे पुराने वीडियो यूट्यूब पर जा करके देख सकते हैं। कई सारे मैंने इंटरेस्टिंग वीडियो बनाए हैं जो आपके पूरे यूट्यूब के वीडियो भी छान मारेंगे तो कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कंप्लीट मेथड की कैसे आप जियो के एयर फाइबर की बुकिंग करवा सकते हैं जियो की साइट पर जा करके, और क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या आपको इसमें ध्यान रखने की जरूरत है, कंप्लीट मेथड बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं पीसी की स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे आपको जियो गेट जियो एयर फाइबर आपको सिलेक्ट करना है और जैसे ही आप जियो के गेट एयर फाइबर आप सिलेक्ट करेंगे ये सीधे आपको जियो की साइट पे ले जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स आपकी मांगेगा, आपका मोबाइल नंबर, आपका लोकेशन वगैरह वगैरह। तो आप लोकेशन पे अलाउ कर दीजिए, अगर आप वहीं पे हैं तो करंट लोकेशन आपकी वहाँ से वो पिक कर लेगा। और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप करना चाहते हैं वो नंबर आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। यहाँ पे आपका जो हाउस एड्रेस है वो डिटेल आपको मेंशन करनी है, आपको अपना नाम मेंशन करना है। नाम मेंशन करते ही आपको यहाँ पे सबमिट का प्रोसीड का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो एक बार आप डिटेल चेक कर लीजिए और डिटेल चेक करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड करना है। यहाँ पे उसी नंबर पे एक OTP जाएगा, जो नंबर आपने अभी दिया हुआ है उस नंबर पे आप OTP आपके मैसेज पे आ जाएगा। जैसे कि अभी मैसेज आ गया, मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ अपना OTP। तो OTP करने के बाद आपको इस पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई करते ही देखिए कांग्रेचुलेशन, जियो फाइबर, जियो एयर फाइबर बोथ आर अवेलेबल इन योर एरिया। लेकिन देखिए यहाँ पे एक मेंशन आ रहा है कि बुक नाउ फॉर 1000 रुपीज़, प्लीज नोट अमाउंट विल बी एडजस्ट विद फाइनल प्लान एट द टाइम ऑफ एक्टिवेशन। तो ये 1000 रुपये तो आपका एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको जब बुक जियो एयर फाइबर करेंगे तो ये आपको पेमेंट के लिंक पे लेके जा रहा है। अब यहाँ पे आपको 1000 रुपये का पेमेंट करके आपको बुकिंग करवाना है और बुकिंग करवाने के बाद आपके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे जियो के वो आपको कॉल करेंगे, कॉल करके आपको गाइड करेंगे कि कैसे प्रोसेस आगे बढ़ना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप ये 1000 रुपये का जो आपका पेमेंट है ये नहीं करना चाहते और आपको लगता है कि मेरी बुकिंग नहीं हुई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जो भी डिटेल इंटर करी है, आपको 1000 रुपये की आपकी विषय आपको अगर देना चाहते हैं, एडवांस पेमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी अगर पेड लीड होगी, आपने पेमेंट एडवांस में किया हुआ है तो बट ऑफ ऐसी बात है आपको टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, आपको कॉल किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने 1000 रुपीज़ नहीं दिए और फिर भी आपको लगता है कि मैंने बुकिंग मेरी नहीं हुई है, तो बेफिक्र रहिए, आपके जो जियो के रिप्रेजेंटेटिव हैं नियर बाई आपको कॉल करेंगे और कॉल करके आपके समय के अनुसार आपसे बात करके आपके घर पे आएंगे और सारा प्रोसेस ऐसे ही करेंगे जैसे 1000 रुपये जिससे कस्टमर ने दिए हैं उनकी बुकिंग होगी वैसे ही आपकी बुकिंग होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको मतलब 1000 रुपये देना जरूरी है। ये बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास में आए थे कि 1000 रुपये एडवांस बुकिंग देना पड़ता है तभी जियो की एयर फाइबर की बुकिंग हो रही है, बट इस पे बिल्कुल मत जाएं। आप करना चाहते हैं टॉप प्रायोरिटी पे, अगर आप VIP कस्टमर बनना चाहते हैं तो आप 1000 रुपये दे करके आप ले सकते हैं। आपको टॉप प्रायोरिटी पे कॉल आएगा और सारी चीज़ें सबसे पहले ऑन प्रायोरिटी होगी। लेकिन अगर आप नहीं भी देना चाहते तो भी आपको इस मेथड से जियो के एयर फाइबर की बुकिंग हो जाएगी। अब मैं बात करता हूँ आपके इस प्रोसेस में कि इस प्रोसेस का समय क्या लगता है, इस प्रोसेस के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी आप कनेक्शन बुक करा रहे हैं वहाँ पे 5G का नेटवर्क होना ज़रूरी है। अगर 5G का नेटवर्क वहाँ पे नहीं है या वीक है तो आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये मोबाइल के जो टावर है उसी के बेस पे ये वर्क करता है। आपको कोई भी ऑप्टिकल फाइबर आपके घर पे बाहर तो नहीं आ रही है जहाँ से जियो का फाइबर कनेक्शन आता है। तो वो आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि जो अगर जिस एरिया में भी आप कनेक्शन बुक कराना चाहते हैं
तो 5G का नेटवर्क आपको देखना होगा कि 5G का नेटवर्क वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। वैसे अगर बात करें जियो के बारे में, तो जियो ने ऑलमोस्ट 70-75% एरिया रोल आउट करा हुआ है जियो के 5G की तरफ से। तो माइट भी आपका जो भी एरिया होगा, अगर आपको वहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो जियो का एयर फाइबर अवेलेबल होगा, और यही कंफर्मेशन आपको इस साइट से भी दिखाई पड़ जाएगी कि आपके यहाँ पे जियो का एयर फाइबर कनेक्शन अवेलेबल है कि नहीं है। अब बात करें इनके प्लान्स की, तो इन्होंने सेम प्लान रखे हैं जो जियो के फाइबर के प्लान आपने देखे होंगे। तो सारे प्लान जियो के एयर फाइबर के आपको दिखाई पड़ेंगे। एयर फाइबर में 2 कैटेगरी इन्होंने रखी है, जियो का एयर फाइबर और साथ में एयर फाइबर मैक्स। यानी कि अगर आपको नॉर्मली प्लान लेने हैं 30 Mbps से लेकर के 100 Mbps तक, तो वो आपकी कैटेगरी आपको जियो का जो एयर फाइबर है उस प्लान में आपको दिखाई पड़ेगा। और वहीं पे जियो का एयर फाइबर मैक्स, जहाँ पे आपको 300 या 500 या 1000 GB तक, यानी कि 1 Gbps स्पीड तक आपको अगर स्पीड लेनी है तो आपको वहाँ तक भी आपको प्लान दिखाई पड़ेगा। यानी कि जो प्लान आप देख रहे हैं जहाँ पे स्क्रीन पे, तो ये देखिए 300 Mbps का प्लान है जो 1499 का है, 500 Mbps का प्लान है 2499 का है, और 1 Gbps का भी प्लान है जो 3999 का है। इसमें GST 18% बाद में ऐड होगी, तो वो आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन नॉर्मली जो प्लान अभी आप ऑप्ट करेंगे जहाँ तक है, क्योंकि मैक्सिमम यूजर्स आपके जो नॉर्मली 100 Mbps का प्लान है वहाँ तक भी हो जाता है। तो डिटेल की बात करूँ, जो सबसे सस्ता प्लान है वो है 599 का, जिसमें आपको 18% एंटरटेनमेंट टैक्स देना होगा। वो तकरीबन मिला के 706 रुपये का आपको देना होगा, जहाँ पे आपको 30 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। ये वैलिडिटी के साथ में आपको 550 लाइव टीवी चैनल दिखाई पड़ेंगे। तो डेटा कैपिंग इसमें 1000 GB है। 1000 GB तक आपको जो स्पीड है वो 30 Mbps की दिखाई पड़ेगी, और उसके बाद जो स्पीड है वो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, वो आपकी 64 kbps की हो जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नॉर्मली 1000 GB डेटा भी काफ़ी है, सफिशिएंट है। लेकिन अगर नहीं तो आप इसको टॉपअप करा सकते हैं, और ये आपकी स्पीड फिर पैरेलल इसी स्पीड में आ जाएगी अगर आप बूस्टर प्लान यूज़ करते हैं तो। साथ में 550 लाइव टीवी चैनल, और आपको जो OTT सब्सक्रिप्शन दिखाई पड़ेंगे, लगभग 14 OTT सब्सक्रिप्शन आपको दिखाई पड़ेंगे, जिसमें हॉटस्टार, सोनी लिव, G5, जियो सिनेमा, ऐसे सारे OTT सब्सक्रिप्शन है। तो ये जो प्लान है ये आपको 599 या 899 का लेंगे तो दोनों में ही सब्सक्रिप्शन आपको सेम दिखाई पड़ेंगे। लेकिन अगर आप जो प्लान है 1199 का, जहाँ पे आपको अमेजॉन प्राइम की भी सर्विसेज आपको देखने को मिलेगी, यानी उसका भी OTT सब्सक्रिप्शन आपको इसी प्लान में मिल जाएगा, और साथ में 100 Mbps की स्पीड मिलेगी। डेटा कैपिंग आपको तीनों में यही दिखाई पड़ेगी। अगर आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है डेटा की, तो ये ध्यान में रखना होगा कि आपको टॉपअप कराने होंगे अगर आपका डेटा खत्म होता है तो। ओवरऑल अगर मैं अपना ओपिनियन दूं जियो की सर्विसेज के बारे में, तो मुझे अभी तक इसमें कोई ऐसी कंप्लेन नहीं दिखाई पड़ी है। लेकिन ये टेलीकॉम सेक्टर है, टेलीकॉम में कोई भी कस्टमर हमेशा सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि अगर आप इसके फीडबैक देखेंगे, तो कोई भी टेलीकॉम सेक्टर के ब्रॉडबैंड के आप अगर फीडबैक देखते हैं तो हमेशा आपको पॉजिटिव निगेटिव दोनों साइड पे देखना होगा। आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, आपकी क्या क्या जरूरतें हैं, उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं कि जियो का एयर फाइबर आपके लिए सुटेबल है कि नहीं है। लेकिन अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ तो ओवरऑल जितनी भी सर्विसेज इन्होंने दी है इस प्राइस पैकेज में, कोई भी अदर ब्रॉडबैंड आपको इस तरह की सर्विस नहीं दे पाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और उन भाई बंधुओं को जरूर भेजिए जो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे 5G का नेटवर्क तो है लेकिन वहाँ पे कोई भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन अवेलेबल नहीं है। तो ये वीडियो उनको शेयर करिए, और अगर आप बुक करना चाहते हैं तो ये प्लस प्रोसेस से आप कनेक्शन को बुक कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम समस्या आपके सामने आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, वहाँ से आपकी हेल्प करने की कोशिश जरूर करेंगे। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम बनाते रहते हैं। तो तब तक जय श्री राम, मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना, धन्यवाद।